आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां लगभग बाधित है। हम लोग इतना पीड़ित है कि हम बता नहीं सकते हैं। कभी भी नेशनल न्यूज ने हम लोग को इतना बढ़ाया ही नहीं। ये देश झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए बनाया गया है क्या? इतना सदस्यों के सिग्नेचर के आप से इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता? मैं 10 साल 12 साल का मैं तैयारी करके आज मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं झारखंड की तैयारी में क्यों किया। मेरा हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हो आप कोयला बेचिए, माइंस बेचिए, सब बेचिए, कम से कम सीट मत बेचिए सर। हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सार्की और आज मैं आप सबसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। जब नीट कंट्रोवर्सी चल रही थी तब देश भर के कैमरास जंतर मंतर पर थे। ओपोजिशन के बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे थे। राहुल गांधी स्टूडेंट्स के साथ खड़े नजर आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल और कई ओपोजिशन लीडर्स भी मुद्दे पर लगातार बोल रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे। लेकिन आज एक सवाल झारखंड के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। जब झारखंड में हजारों स्टूडेंट सड़कों पर है, जब रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज के आरोप लग रहे हैं, जब स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन लेकर मार्च कर रहे हैं, तो फिर वही नेशनल आउटरीच कहाँ है? मीडिया का प्राइम टाइम कवरेज कहाँ है? वही पॉलिटिकल अर्जेंसी कहाँ है? वही स्पीचेस कहाँ है? वही सॉलिडारिटी पोस्ट कहाँ है? देखिए, किसी भी स्टूडेंट्स का इशू होता है, चाहे वो दिल्ली का हो या रांची का, चाहे एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का। अगर प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी हर जगह मांगी जानी चाहिए। अगर प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी हर गवर्नमेंट से मांगी जानी चाहिए। जेनजी को आज एक पैटर्न समझना होगा। पॉलिटिक्स में बहुत लोग आपके साथ तब तक खड़े दिखेंगे जब तक आपका इशू उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। जब इशू उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट को टारगेट करना है तब माइक्रोफोन्स खुल जाते हैं। लेकिन जब वही इशू किसी और गवर्नमेंट के सामने आता है तो कई बार वही आवाजें धीमी पड़ जाती है। रांची के प्रोटेस्ट में एक कैंडिडेट की कहानी पूरी देश में वायरल हो रही है। वो कह रही है कि झारखंड पीजीटी रिक्रूटमेंट एग्जाम में उन्होंने 300 में से 299.175 मार्क्स प्राप्त किए थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये बस एक केस नहीं है, ऐसे न जाने कितने हैं जिन्होंने सालों तक तैयारी की लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उनकी जगह किसी और को उनकी सीट बेच दी गई पैसों के लिए। तो मैं जेनजी से ये कहना चाहता हूँ, आप किसी पार्टी के वोट बैंक नहीं हो, आप किसी पॉलिटिकल कैंपेन का प्रॉप नहीं हो। आपका फ्यूचर किसी हैशटैग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब भी कोई नेता आपके साथ स्टेज पर खड़ा हो, एक सवाल ज़रूर पूछना, क्या आप हर स्टूडेंट्स के साथ खड़े होंगे या फिर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके इश्यूज आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है? आज झारखंड के स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, कल किसी और स्टेट के स्टूडेंट्स मांगेंगे और देश के यूथ को ये डिसाइड करना होगा कि उनका सपोर्ट प्रिंसिपल्स के लिए है या पार्टीज के लिए। मैं हूँ विवेक सार्की। आपका क्या मानना है? क्या स्टूडेंट्स मूवमेंट्स को पॉलिटिकल कलर्स से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। Thank you for watching.